हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सभी के। बढ़िया चल रही है आपकी नीट और जेई की तैयारी। तो आज के लेक्चर में अपन रिवीजन लेंगे किसका, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और कुछ क्वेश्चन अपन लेते हैं अभी ताकि आपका पूरा रिवाइज हो जाए बढ़िया से। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, फिर उसके बाद देखते हैं क्या सॉल्यूशन होएगा। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अपने पास एक पुली है, ठीक है। इस पुली पर इस तरफ एक मास है 6 kg और यहाँ पर है दो मासेस 2 kg और 3 kg और यहाँ से अपन ने इसको फिक्स कर दिया है। अब ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो आपको बताना है यहाँ पर टेंशन कितनी होगी, T1 T2 और यहाँ पर T3। ठीक, तो आप G की वैल्यू इसमें 10 ले लें। यहाँ से अपन ने इसको फिक्स किया हुआ है, तो यहाँ टेंशन और यहाँ टेंशन, ये आप वैल्यूज़ कैलकुलेट करिए एक बार, फिर देखते हैं अपन क्या आंसर आएगा। ठीक है, करिए सॉल्व। ठीक है बच्चों, आपने कोशिश कर ली होगी। तो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा देता हूँ इसके साथ साथ, थोड़ा सा अपना जो टेंशन और इक्विलिब्रियम के जो फंडे हैं वो थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं अपन। आप इस 6 kg वाले को अगर देखेंगे बेटा ध्यान से, तो ये इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब इस पर लगने वाली नेट फोर्स कितनी हो गई, 0 हो गई। अपन इनकी नेमिंग कर देते हैं A, B और C। अगर C वाले ब्लॉक को देखें अपन और इसका FBD बनाएं, FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, तो इस पर क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं देखते हैं। एक तो इस पर mg फोर्स लगेगी नीचे, m कितना है 6, g की वैल्यू 10, दैट इज 60 न्यूटन। स्ट्रिंग के अंदर क्या होगी, टेंशन होगी। तो हम जानते हैं टेंशन एक पुलिंग फोर्स होती है बेटा, तो जहाँ पर भी रस्सी जिस पॉइंट से जुड़ी हुई होती है उस पॉइंट को अपनी तरफ पुल करती है। तो इस मास पर एक फोर्स ऊपर की तरफ भी लग रही है, वो है T1। अब क्योंकि हमारा बॉक्स जो है ना तो नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स क्या है, बैलेंस है। तो हम यहाँ से लिख पाएंगे T1 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 60 न्यूटन। ये रस्सी इस पुली से होते हुए जा रहा है, तो हम जानते हैं जब तक रस्सी सेम होती है तो उसमें टेंशन हर जगह पे क्या होती है, सेम होती है। और टेंशन एक प्रकार की पुलिंग फोर्स होती है बेटा। तो ये जहाँ भी रस्सी जुड़ी हुई होगी उस पॉइंट को अपनी तरफ क्या कर रही होगी, पुल कर रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर टेंशन इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पर टेंशन इस डायरेक्शन में होगी। तो T1 यहाँ पर आ गया आपको। तो T1 तो अपने पास आ गया बच्चों। अब रही बात इसकी T2 की। T2 के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, A वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखना पड़ेगा क्या सिचुएशन हो रही है A वाले का, इस पर क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं देखते हैं। एक तो ग्रेविटी नीचे लग रही है mg, तो m कितना है इसका 2, g की वैल्यू 10, तो बेटा 20 न्यूटन की फोर्स तो नीचे लग रही है। फिर से यहाँ पर एक रस्सी है, तो टेंशन डेवलप होगी, तो पुलिंग फोर्स है, तो दोनों पॉइंट्स को अपनी तरफ पुल करेगी, इसको इधर इसको इधर। अब आप देखो इस A वाले पर एक फोर्स तो लग रही है ऊपर की तरफ T1, mg फोर्स नीचे लगी रही है ग्रेविटी की वजह से, और ये T2 जो है टेंशन, ये भी किधर लग रही है, डाउनवर्ड। इसके लिए देखना है आपको, तो यहाँ पर एक T2 फोर्स भी लग रही है, वो किधर, नीचे 2 kg वाले पर। फिर से ये बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है, तो क्या हुआ, ऊपर लगने वाली फोर्स किसके बराबर होगी, नीचे लगने वाली फोर्स के। ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, T1। डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेटा दो फोर्सेस हैं, 20 और T2। T1 हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना है 60, तो 60 इज इक्वल टू 20 प्लस T2, ये इधर चला जाएगा। तो इस तरीके से अपना T2 भी आ गया बच्चों, कितना 40 न्यूटन। दो हिस्से हो चुके हैं अपने सवाल के।
सिमिलरली अगर मुझे T3 निकालना है बेटा, T3, तो मुझे B वाले बॉक्स को देखना पड़ेगा और उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो B वाले का अपन इधर बना लेते हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बहुत सिंपल है। आप क्या करो, किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस इंडिकेट करो और नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ma। अभी तो इक्विलिब्रियम में है, तो हम फोर्सेस को क्या कर रहे हैं बेटा, बैलेंस कर रहे हैं। ओके, बी वाले को देखा मैंने, तो क्या होगा, देखो ये टेंशन है, फिर से पुलिंग नेचर की होगी। अब आप बी वाले पे देखो क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं। mg तो ऑफ कोर्स नीचे लगेगी सही, तो 30 न्यूटन तो नीचे लग रहा है mg की वजह से, और एक T3 टेंशन भी नीचे ही लग रही है, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली टेंशन T3। और ऊपर क्या लग रहा है, देखो इस बॉक्स के ऊपर T2 भी तो लग रहा है, ये वाला, तो ऊपर की तरफ लग रहा है बेटा T2। टेंशन के लिए अपन ध्यान रखेंगे दोनों पॉइंट्स को पुल करेगा, ये 2 kg वाले को इस तरफ और 3 kg वाले को इस तरफ, तो 3 kg पे तो ऊपर लगेगा टेंशन और 2 kg पे नीचे। चलिए बेटा, अब T2 किसके बराबर दिखाई दे रहा है हमें, T2 दिखाई दे रहा है T3 प्लस 30 के बराबर। इनमें से T2 अपने पास अवेलेबल है 40, यहां से हम सोल्व कर लेंगे तो 10 न्यूटन। तो T1, T2, T3 की वैल्यूज ये है बच्चों, T1 is 60, T2 40 एंड T3 is 10 न्यूटन। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें टेंशन का रोल रहेगा, इक्विलिब्रियम का रोल रहेगा। टेंशन एक रस्सी में एक जैसी होती है और पुलिंग नेचर की होती है, जहाँ भी रस्सी जुड़ी हुई होती है उन पॉइंट्स को अपनी तरफ क्या करती है, पुल करती है। तो ये बातें आई होप आप समझ पाए होंगे। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जिन बच्चों से नहीं हुआ था वो इसको लिख लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है साहब। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अपने पास एक 4 kg का ब्लॉक है, एक 2 kg का ब्लॉक है और एक 3 kg का ब्लॉक है, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग यहाँ से पुली से होती हुई जा रही है, इस पर अटैच है। आपको क्या क्या निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, एक्सेलरेशन निकालना है, ये वाला बॉक्स कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, टेंशन निकालनी है इस स्ट्रिंग के अंदर, और इसमें बहुत अच्छी चीज़ पूछी है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 4 kg एंड 2 kg, इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल फोर्स होगा वो कितना होगा। तो आप 2 सेकंड का पॉज लीजिए, इसको सोल्व करिए, फिर अपन आंसर चेक करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इनका नेमिंग कर देते हैं। इसका नाम रख देते हैं A, इसका B और इसका C। सिचुएशन को एनालाइज करते हैं अपन, क्या हो रहा है। सबसे पहले अपन A वाले को देखते हैं यार बेटा। तो ये बॉक्स आपका नीचे जा रहा है, रस्सी से जुड़ा हुआ है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या होगी, एक टेंशन होगी T, पुलिंग नेचर की होती है। यहाँ से एक टेंशन डेवलप हुई रस्सी में T, ये टेंशन इस रस्सी के थ्रू इधर आएगी और इस वाले बॉक्स को इधर खींचेगी, ठीक। तो ये वाला बॉक्स भी कहाँ जाएगा, आगे। अभी इसके अंदर फ्रिक्शन का रोल नहीं है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अगर क्वेश्चन में आपको म्यू की वैल्यू दे देते तो फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व हो जाता, बट हाल फिलहाल अभी सरफेस कैसी है अपनी, फ्रिक्शनलेस है, इसलिए फ्रिक्शन के बारे में अपन को नहीं सोचना। एनीवेज, ए वाले बॉक्स को देखते हैं अपन फिर से, इस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, इसके एफबीडी बना लेते हैं ज़रा ए वाले के। तो इस पर mg फोर्स नीचे है बच्चों, 30 न्यूटन नीचे, टेंशन इस पे ऊपर है, बॉक्स हमारा नीचे जा रहा है, ठीक, नीचे एक्सेलरेट कर रहा है। तो नेट फोर्स कितनी होगी, तो आंसर है 30 माइनस टी, क्योंकि जिस तरफ मूवमेंट हो रहा है बॉडी का उधर बड़ी फोर्स है और अपोजिट वाली छोटी फोर्स है। तो 30 माइनस टी ऐसे लिखेंगे हम, क्योंकि इसका मूवमेंट इधर हो रहा है। अगर बॉक्स हमारा ऊपर जाता तो नेट फोर्स कैसे लिखते हैं, T माइनस mg, बट क्योंकि बॉक्स नीचे आ रहा है इसलिए नेट फोर्स कैसे लिखेंगे, mg माइनस टी। चलिए साहब, तो 30 माइनस टी इज इक्वल टू नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास है 3, एक्सेलरेशन है a।
ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 डेवलप हो गई किससे, बॉक्स ए से। अब हम देखते हैं बी वाले को, ठीक है साहब। तो बी वाले पर क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं और इसका एफबीडी अगर बनाए अपन तो देखते हैं क्या चीज़ निकल के आएगी। ये बी 4 kg का, ये रस्सी से बंधा हुआ है तो स्ट्रिंग इधर टेंशन लगाएगी, इसको आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगी। इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि कनेक्टेड बॉडीज है दोनों स्ट्रिंग से। जिस रफ्तार से ये नीचे भागेगा उस रफ्तार से ये आगे चलेगा। ओके, तो एक्सेलरेशन इन दोनों का क्या होगा बच्चों, सेम होगा। अब देखते हैं फोर्सेस की बात करते हैं, इस पर क्या क्या लग रही है। तो एक तो टेंशन लग रही है आगे की तरफ। अब क्योंकि 4 kg और 2 kg यहाँ पर कनेक्टेड है आपस में, तो यहाँ पर एक फोर्स और डेवलप हो जाएगी जिसका नाम होगा नॉर्मल फोर्स। 4 kg वाला 2 kg को पुश करेगा तो नॉर्मल फोर्स जनरेट होगी। हमें नॉर्मल फोर्स पता होनी चाहिए क्या होता है जब दो बॉडी कांटेक्ट में होती हैं और एक बॉडी दूसरी बॉडी को पुश करने की कोशिश करती है, तो फिर कौन सी फोर्स डेवलप होती है, नॉर्मल रिएक्शन। तो 4 kg वाला इस 2 kg को पुश कर रहा है बेटा, ठीक है। अब न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, अगर 4 kg वाला 2 kg को इधर आगे की तरफ पुश कर रहा है तो 2 kg वाला 4 kg को किधर पुश करेगा, पीछे की तरफ। यानी कि 4 kg पे ये 2 kg वाला क्या लगाएगा, एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, जिसको मैं n से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये कौन लगा रहा है, 2 kg वाला, ठीक है। और क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं इस पे, mg नीचे की तरफ लग रही है और ये फ्लोर का नॉर्मल रिएक्शन इसको ऊपर की तरफ लग रहा है, r लिख देते हैं इसको। ये दोनों तो बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बॉक्स ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसका मतलब r किसके बराबर है, mg के बराबर है। अब रहे ये दो फोर्स, हमारा बॉक्स का मूवमेंट किधर है, इस तरफ है, तो नेट फोर्स कैसे लिखूंगा, T माइनस n। इधर वाली फोर्स ज़्यादा है, इधर वाली फोर्स कम होगी, तो T माइनस n, T माइनस n इज इक्वल टू बॉक्स का मास है m, बॉक्स का एक्सेलरेशन है a, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू m है। m कितना है, 4। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई, कहाँ से, बॉक्स नंबर बी से। अब देखते हैं सी वाले को। सी वाले के लिए बच्चों में यहाँ यहीं पे बना देता हूँ। सी वाला जो है हमारा 2 kg का, आप सोचो इसको कौन आगे बढ़ा रहा है, इसको तो यही पुश कर रहा है 4 kg वाला, और तो कोई फोर्स है नहीं इसको आगे बढ़ाने वाली, रस्सी तो यहाँ बंधी हुई है। तो 4 kg वाला इसको पुश करता हुआ आगे ले जाएगा, तो इस पर आगे की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाएगा कौन, 4 kg वाला, और इसको आगे की तरफ बढ़ा देगा। बाकी पीछे लगने वाली कोई फोर्स है नहीं इसके, mg फोर्स है नीचे, नॉर्मल रिएक्शन है ऊपर आ रही है, तो कैंसिल करके फिर से आगे बढ़ाने वाली सिर्फ एक ही फोर्स है 2 kg को, वो है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो इसके लिए एफबीडी बन गया। अब अपन इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, तो F की जगह आ जाएगा N इज इक्वल टू m है, दैट इज 2a। क्योंकि इस पे एक ही फोर्स काम कर रही है आगे बढ़ाने के लिए, तो नेट फोर्स N होगा, इट इज इक्वल टू m है। अब अपने पास 1 2 3 इक्वेशंस हैं। अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लूँ, ठीक है, तो देखना क्या रिजल्ट आएगा। तीनों को ऐड कर रहे हैं, मतलब माइनस टी से प्लस टी तो कैंसिल हो गया, माइनस एन से प्लस एन भी क्या हो गया, कैंसिल। इधर क्या बचा 30, इधर क्या बचा 3 + 4 7 + 2 9 ए आ जाएगा अपने पास 30/9। 3 से कट कर लेते हैं इसको, तो यार बेटा एक्सेलरेशन आ गया अपना 10/3 मीटर/सेकंड²। अब ए आ गया अपने पास, तो बाकी की चीज़ें तो बहुत आराम से आ जाएगी। n इज इक्वल टू कितना है, इस इक्वेशन में रख दें तो 2a हो जाएगा, तो नॉर्मल फोर्स हो जाएगी आपकी 2a, दैट इज 2 × 10/3 20/3। ये इसका आंसर आ गया। टेंशन चाहिए, यहाँ रख दो इस इक्वेशन के अंदर, या हाँ या यहाँ रख दो कहीं से भी, तो यहाँ भी रख देंगे अपन, तो T माइनस n इज इक्वल टू 4a। T कितना हो जाएगा 4a प्लस n, a की वैल्यू अपने पास है 10/3 प्लस नॉर्मल अपन ने निकाल लिया वो रहा 20/3।
तो टी आएगा बच्चों कितना, 40/3 + 20/3 दैट इज 60/3 20 न्यूटन। तो इस तरीके से ये सवाल होगा बच्चों। इसमें टेंशन भी आ गया, अच्छा क्वेश्चन था, टेंशन भी आ गया, नॉर्मल फोर्स भी आ गई, कनेक्टेड बॉडीज का कॉन्सेप्ट भी आ गया, ठीक है। और हमें करना कैसे होता है इन सवालों को, एफबीडी बनाएंगे और नेट फोर्स बराबर क्या लिखेंगे, एमए, बस सिंपल सा मामला है, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसका अटेम्प्ट करिए आप। लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन अ यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ एल kept on a frictionless surface. Find the tension in the rod at a distance x from the end where force is applied. क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ट्राई करना एक बार। ये एक रोड है अपने पास, एल लेंथ की यूनिफॉर्म रोड है। यूनिफॉर्म रोड से क्या मतलब है, इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एकदम यूनिफॉर्म है, यहाँ से लेके यहाँ तक। हम इस वाले एंड पे फोर्स लगा रहे हैं बेटा एफ। तो पूछा जा रहा है कि यहाँ से x दूरी पर रोड के अंदर टेंशन कितनी डेवलप होगी। तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए, फिर देखते हैं क्या आंसर होगा, ठीक है साहब। आइए सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, इस पूरे रोड को अपन एक सिस्टम मान लेते हैं, ध्यान देना बेटा, जिसका मास कितना है m, और इस पर लग रही है F फोर्स। तो ये एक्सेलरेट करेगा इस तरफ A से, ठीक है। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, कितना आएगा। तो F पूरे सिस्टम पे लगने वाली फोर्स है F, पूरे सिस्टम का मास है m × A। तो F/m जो होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। पहली चीज़ तो हमें समझ में आई, अगर इस पूरे रोड को एक सिस्टम मान लिया जाए तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, F/m। ओके, अब क्या हो रहा है आप ध्यान से देखो, यहाँ से x दूरी पर टेंशन पूछी जा रही है। तो अब मैं काम करता हूँ, मैं इसको दो टुकड़ों में बांट लेता हूँ, ठीक है। अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, ये वाला टुकड़ा और ये वाला जो टुकड़ा है दूसरा वाला, इसके बीच में क्या लग रही है, टेंशन। तो ये वाला टुकड़ा इसको इस तरफ खींच रहा है, कितनी फोर्स से, T फोर्स से, इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो ये वाला हिस्सा इस हिस्से को पकड़ के खींच रहा है बेटा, किस फोर्स से, टेंशन फोर्स से। गॉट द पॉइंट। अभी तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया, ये टुकड़े ने इस पे कितनी फोर्स लगाई, T, और वही हमसे पूछा जा रहा है। तो बस आप इतने इतने हिस्से को देखो, इतने इतने हिस्से को देखो, और आप नेट फोर्स बराबर m कर दो, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। ये हिस्सा कितना है, x, तो ये बचा कुचा हिस्सा कितना हो जाएगा, L - x लेंथ का। x लेंथ के टुकड़े ने L - x लेंथ के टुकड़े को खींचा अंदर ही अंदर, ठीक है, अंदर ही अंदर, ये फोर्स लगा के। तो जब मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखा तो मुझे समझ में आ गई बात कि इस टुकड़े को T फोर्स से खींचा जा रहा है, ठीक है। अब उस टुकड़े का मास कितना होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो इसमें एक चीज़ बोली हुई है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको, इस पूरे रोड की लंबाई कितनी है, L। तो L मीटर का टुकड़ा है जिसका मास कितना है, m। L मीटर का टुकड़ा है जिसका मास कितना है, m। तो 1 मीटर का टुकड़ा अगर होगा तो उसका मास कितना हो जाएगा, m/l। यूनिटरी मेथड जो बचपन में अपन ने पढ़ा हुआ है। L मीटर का टुकड़े का मास अगर m kg है तो 1 मीटर के टुकड़े का मास कितना होगा, m/l। अभी कितना मीटर है ये, L - x। तो अगर 1 मीटर का मास इतना है तो L - x मीटर का मास कितना होगा, तो आंसर है 1 मीटर का मास इंटू L - x। इसमें मैंने यूनिटरी मेथड लगाया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो इस टुकड़े का मास मैंने पता लगा लिया यूनिटरी मेथड से, m/l इंटू L - x। अब जरा उसका एफबीडी बना के देखें अपन, तो बात एकदम क्लियर हो जाएगी। इस टुकड़े का मास पता चल गया कितना हुआ, m/l L - x, और इस टुकड़े पर फोर्स लगी T, ये एक्सेलरेट कर गया A से,
पूरे बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। तो जो एक्सेलरेशन इस टुकड़े का होगा वही एक्सेलरेशन इसका होगा, क्योंकि एक साथ जुड़े हुए हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं, तो एक साथ भागेंगे, एक साथ चेंज इन स्पीड आएगी, एक साथ चेंज इन स्पीड आएगी, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम होगा। चलिए बेटा, तो इस पे लगाते हैं अपन अपना न्यूटन सेकंड लॉ। तो इसको आगे बढ़ाने वाली फोर्स है ये टेंशन, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज मास तो ये हो गया, एक्सेलरेशन हम पहले ही निकाल चुके थे F बाय एम, क्योंकि पूरे का सेम होगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इनटू F बाय एम। एम कौन सा है, कैपिटल एम। ये कैपिटल एम से ये वाला कैपिटल एम आउट हो जाएगा। अब क्या बचता है अपने पास, टेंशन इज इक्वल टू F बाय एल, F बाय एल, एल माइनस एक्स। चाहे तो अपन इसमें से L कॉमन ले सकते हैं और बाहर आ जाएगा, तो T इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, F बाय एल। ये L मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो 1 बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ पर L था ही नहीं, मैंने कॉमन ले लिया, तो x बाय एल। ये L से L भी आउट हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। तो T इज इक्वल टू होएगा F ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाय एल। दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्या इस सवाल को करने का और तरीका भी हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था बेटा। दूसरा तरीका था, इस टुकड़े को अगर अपन देखते, या आप एज एन एक्सरसाइज करोगे, इस टुकड़े को अगर अपन देखें तो इसका मास निकाला जा सकता है वो यूनिटरी मेथड से। 1 यूनिट का पता है ना मुझे, m बाई एल, तो x मीटर का मास कितना हो जाएगा, m बाई एल इंटू एक्स। अब इस टुकड़े को ध्यान से देखें अपन, तो इस पे तो F फोर्स तो इधर लग रही है, इसने इस टुकड़े को इधर खींचा, तो ये वाला टुकड़ा इसको किधर खींचेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, तो इस पर टेंशन लगेगी इधर, बॉडी जा रही है आपकी इधर, तो नेट फोर्स होएगी F माइनस टी बराबर एम ए। एम इस टुकड़े का मास, इस टुकड़े का मास कितना होगा, m बाई एल इंटू ये दूरी कितनी है x, m इंटू ए, अपन निकाल ही चुके हैं F बाय एम। नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। आप यहां से सोल्व करोगे तब भी आपका आंसर वही मिलने वाला है, ठीक है। तो बेसिक अप्रोच हमें ये सीखना है बेटा कि अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि यहाँ पे टेंशन क्या होगा, तो हमें अंदर ही अंदर ये समझना है कि ये आगे वाला टुकड़ा जो है पीछे वाले टुकड़े को अपनी तरफ खींच रहा है टी फोर्स से। इसका मास निकाल लो और F बराबर ए में लगा दो, और सबसे पहले आप निकाल लो एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का, वो होगा टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, लिख लीजिए इसको आप। स्टूडेंट्स, अभी के लिए मैं ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए इस टॉपिक पे तो बताइएगा मुझे, मैं और इसमें वीडियोस बना लूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि पूरा चैप्टर हम स्टार्टिंग से पढ़ें बिल्कुल बेसिक से, वो भी मुझे बताइए, तो मैं उसके वीडियोस भी डेवलप कर लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो अपना होगा इस सीरीज़ का वो होगा फ्रिक्शन। तो बेटा आप फ्रिक्शन पहले अच्छे से अपने लेवल पे पढ़ लेना जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, और फिर रिवीजन के लिए आप जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा, बढ़िया रिवाइज हो जाएगा। और ये रिवीजन वाली सीरीज़ को आप बार बार रिपीट करते रहें, जिससे आपको रिफ़्रेश होते रहेंगे सारे कॉन्सेप्ट। दूसरे बच्चों तक ज़रूर शेयर करें, तभी मेरी मेहनत जो है वो सफल हो पाएगी। बच्चों, जितने ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा और वीडियोस बनाने में। तो आप बताइएगा और क्या क्या इसके अंदर चेंजेस अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर फ्रिक्शन रहेगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा उसको। मिलते हैं तब तक, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।